नौकरी से छुट्टी लेबो आ दोनों पराने यहाँ से छिनरिया घाट लेबो सिमरिया घाट आ वह दने चल जेबो मेला देखल मिठुर मेला राजा गोरखा पत्थर तोड़ के। अरे मंत्री मैं भी मेला देखने जाऊंगी। क्या आप भी जाएंगे? हाँ मालिक से ऑर्डर ले लीजिए, महाराज से ऑर्डर ले लीजिए, हम नहीं कहेंगे। बाप हमरा मरबे हमरा तो जना न बोल जे हमर हंसा उड़ के भंसा घर चल गए। अरे मंत्री इस समय देवर जी कहाँ मिलेंगे? छोटे महाराज जी छोटे महाराज इस समय कहाँ होंगे? इस समय अपनी सिंह दरबार में होंगे। ठीक है मंत्री उन्हें बुलाओ, में कुछ बात करेंगे। क्यों नहीं, अभी लब बुलाता हूँ। मालिक है आहे करबई मो लगाता है दीदी है हाय हे देवर जी से है करबई मो लगाता है देवर जी से किसलिए बुलाया है? महाराज राज रानी आपको महल में बुला रही है। महल में? जी तुमसे कुछ कही है? जी नहीं। ठीक है मैं राज दरबार चलता हूँ। क्यों नहीं महाराज, चलिए चल करके अपने राज दरबार। आहो चर्चा हो जल गई नगर मोहावा के भाई या सुना हो पाया चर्चा बड़े भाई साहब। कहो भाई मुनीसी, ये क्या जुल्म गुजर गए, परला पर गए, अब कुछ रहा ठिकाना ना। बड़े भाई साहब कहो मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या आपने बड़ी भाभी के ऊपर करे करे कोर्रे की मार बरसा रहे हैं? आखिर बात क्या है? क्या गलती किया है मेरी भाभी ने? ये बिजली का कोर्रा
मेरी भाभी के बदन पे चला रहे हैं आप। भाई उदय सिंह, ये सिंह ही लड़की है, एक बात किसी को नहीं मानती है। ये गा रही है कि राजा गोरखा ने बंगाल में ईंटी पत्थर तोड़कर मेला लगवाया है और मैं मेला देखने के लिए जाऊंगी। बताओ, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली वे मेला देखने के लिए कैसे जा सकती है? क्या भैया अगर बड़ी भाभी को मेला देखना है तो एक मिथुन का मेला की क्या गिनती है? मैं उससे भी बड़ा भारी मेला राजमहल में लगाऊंगा। बड़े भैया, कहो भाई उदय सिंह, आप जरा शांत रहिए, मैं जाकर भाभी को समझा देता अरे हूं। ये मानने वाले नहीं है। मैं कहता हूं मेरे सामने से दूर कर दो, नहीं तो बदन का जाम उड़ा दूंगा इसे। नहीं नहीं बड़े भैया, बुढ़वा बुढ़िया में खोट बोट भेल, बुढ़वा सुतै तेरा काल सवेरा बिचारवा भेल, बुढ़वा लगावे बुढ़िया कते। साले मुझे मेरे घर में लड़ाई चल रहा है, तुम मजाक उड़ा रहा है। इससे टट्टी करवा दो। तुम्हें ये पता नहीं है मेरे घर में आग लगा, हरामजादा तू पटगबनी का। हो सकता है यही इसी का कोई चालाकी की है। एवारो कोडलेस दो दिया ना करे छो काल इहो में सुतले छो। हजूर हम कुछ नहीं किया है, ना तो उठा के रख दीजिए उधर। पहले तुम इधर नहीं किया ना, जाओ चुपचाप अपना ड्यूटी कर लो। हटो, ये रंग दरबार से हटो, वही खड़े रहो। भाई उदय सिंह, समझाओ इसे, मैं मेला जाने के लिए आदेश नहीं दे सकता। ठीक है बड़े भैया। भाभी सोना। जी देवर जी। क्या बात है, किस चीज का झगड़ा चल रहा है घर में? देवर जी, जो बात है आपके सामने है। बड़े भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी भाभी कह रही है कि मैं मिथुनगढ़ मेला जाऊंगा? जी देवर जी। भाभी सोना, मिथुनगढ़ मेला का जिद छोड़ दो। नहीं देवर जी। मैं उससे भी बड़ा भारी मेला राजमहल में लगा दूंगा। नहीं देवर जी, मैं तो मिठुनगढ़ की मेला देखूंगी देवर जी। लगता है अब ऐसे दाल गलने वाला नहीं है। तुम्हें मेला देखना है ना? हाँ अपना मुंह बंद रखना। ठीक है देवर जी। मैं बड़े भाई साहब से बात करता हूँ। जी जाओ वहां बैठो चुपचाप। बड़े भैया, कहो भाई उदय सिंह, बचपन से लेकर आज तक हमने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, नहीं, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भाई उदय सिंह, तुम क्या मांगने के लिए चाहते हो? कहा, मैं तुम्हारे वास्ते आसमान से तारे पकड़ कर तुम्हारे चरणों में रख लेता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? बड़े भैया, मुझे आसमान के तारे नहीं चाहिए, आसमान से वो बादल नहीं चाहिए। बड़े भाई साहब बोलो। मेरे मन में जो लालसा है, अगर आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं। भाई उदय सिंह, तुम्हारे लालसा के कारण
अगर मुझे जान भी देना पड़े तो मुझे मंजूर है। कहा क्या मांगने के लिए चाहते हो? बता दो। बताओ। बड़े भैया कहा बस आपसे इतना ही विनती है, अगर बड़ी भाभी जिद कर रही है तो आप मेला जाने का इजाजत दे दीजिए, क्योंकि आप तो जानते हैं जिस तरह से